नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3-4 प्रमुख मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें ये करेंगे कि क्या जेपीएससी जो चुनावी आचार संहिता लगा हुआ है, आदर्श आचार संहिता जिसको कहते हैं, क्या इसमें पीटी का रिजल्ट निकाल सकती है, और चुनाव आयोग के जो बुक है उसमें क्या इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, ये बताएंगे हम आपको। क्या जेएसएससी नगर निगम और दूसरी रिजल्ट को निकाल सकती है? क्या वो कुछ एग्ज़ाम का सेकेंड लिस्ट जारी कर सकती है? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे कि विधानसभा में अगर ऑफिसर या अथवा कर्मचारी में आप नियुक्ति में जाना चाहते हैं तो क्या प्रावधान है, और वर्तमान में राजभवन ने एक फाइल को क्यों लौटा दिया है, ये भी आज का प्रमुख मुद्दा होगा। इसके साथ ये भी बताएंगे कि जेपीएससी पीटी को लेकर जो हमारे अलग अलग मित्र अनियमितता को लेकर मल्टीपल केसेस करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, और उनको वो हमसे मिलेंगे तो और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिया जाएगा अगर वो भी अलग से कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो। चलिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होगा कि जेपीएससी पीटी जो 17 मार्च को हुआ, क्या उसका रिजल्ट चुनाव होने के बाद प्रकाशित होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई इस बीच में, और एक चिट्ठी के माध्यम से बताया गया कि ऐसा बाद में ही होगा, यानी कि अब चुनाव के दौरान कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने चुनाव का जो दस्तावेज होता है, जो चुनाव आयोग का दस्तावेज है, उसका तहकीकात किया, और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इसके पेज नंबर 190 में 292 पेज का दस्तावेज है चुनाव आयोग का, जिसमें आचार संहिता के संबंध में जानकारी है। सिर्फ आचार संहिता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अलग अलग राज्यों के रिजल्ट को लेकर के पेज नंबर 190 जिस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 11, यूपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग, मतलब यहाँ पर जेएसएससी अथवा एसएससी की भी बात हो रहा है, और पीसीएस का बात हो रहा है, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। यहाँ पे देखिए, उसके 190 नंबर पन्ना पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग में कोई चल रही है तो जारी रह सकती है, इस पर रोक नहीं है। लेकिन गैर संविधिक निकाय संस्था के माध्यम से भर्ती के संबंध में आयोग से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित होगा। एक जो पेज नंबर 190 का 11 नंबर पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 55 नंबर पन्ना पे जाइए प्रशासनिक मामले में, और इस पर देखिए, इस पर भी ये बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता में यह कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि के दौरान सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। मतलब जो अचानक से नियुक्ति किया जाता है, उस पर रोक लगाया गया है। इसके बाद जो 58.2 में जो पॉइंट है, 5 पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें है, निर्वाचन आयोग की यह नीति है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकाय के परिणाम अथवा सिफारिश पर की गई नियुक्ति, नियमित भर्ती, पदोन्नति अथवा विभागीय प्रोन्नति के लिए समिति की सिफारिश पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कतिपय मामले में संबंधित प्राधिकरण अगर चाहे तो नियुक्ति को निर्वाचन पूरे होने के बाद तक टाला भी जा सकता है। ये भी इसमें बोला जा रहा है, और इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस वक्त में हम परमिशन नहीं दे सकते, ये भी बताया गया है। ये साफ तौर पर है कि कोई प्रक्रिया चल रही है, और आपको हम ये बता दें कि जब जेपीएससी ने अपना एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू किया होगा तो वो जरूर से चुनाव आयोग के निर्देशों को देखा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अनियमितता के साथ इतना तेज़ी से 3 तारीख लास्ट डेट है और 17 तारीख को
एग्ज़ाम हो गया, आनन फानन में रिपोर्ट दे दी गई और इस वक्त में हमें जानकारी मिली है कि जेपीएससी ने एक चिट्ठी लिखा है चुनाव आयोग को। ये हमारे पास एक स्रोत से जानकारी आई है कि वो उसने चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में उसने रिजल्ट संबंधी मार्गदर्शन मांगा है कि हम रिजल्ट निकालें अथवा नहीं निकालें। हालांकि इसमें एक क्लॉज जो है, इस क्लॉज का भी जिक्र कर दिया गया है। जेपीएससी की जो मंशा थी वो स्पष्ट थी और जिस प्रकार से तेज़ी से सब कुछ हो रहा है, इसे देखकर कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं। और इस सवाल के आलोक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटर पर लोगों ने हंगामा किया, लेकिन स्टूडेंट से एक चूक हुआ कि किसी भी सेंटर के स्टूडेंट ने संबंधित थाने में जाकर कोई एफआईआर नहीं करवाया, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देते रहे, बाहर में हंगामा करते रहे, लेकिन ना तो उसके पेरेंट्स, मतलब समझिए कि एक एक सेंटर पर 500 लोगों ने बाइकआउट किया, 50-50 लोगों ने दूसरे सेंटर पे किया, लेकिन एक भी स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स ने जाकर के थाने में कंप्लेन दर्ज नहीं कराया कि एग्जाम में अनियमितता हुआ है, क्वेश्चन का सील खुला हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में एक रिपोर्ट होना लाजमी होता है और ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से जेपीएससी को अनियमितता की शिकायत एग्जामिनेशन कंट्रोलर को शायद ही किसी स्टूडेंट ने किया। आप अंदाजा कर लीजिए, इतना बड़ा एग्जाम, इतने बड़े रूप में लोगों ने शिकायत सोशल मीडिया पे किया, लेकिन जेपीएससी को 10 लोगों ने भी अनियमितता की चिट्ठी नहीं भेजी। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि या तो स्टूडेंट के अंदर खौफ है कि हम नहीं करेंगे ऐसा क्योंकि हम बदनाम हो जाएंगे, हमें परेशान किया जाएगा, अथवा उसे लगता है कि सिर्फ एलिगेशंस लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा, कोई इस प्रकार की सच्चाई में कुछ भी गलती नहीं हुई है। ये दो कारण हो सकता है। तो ये तो जेपीएससी का है कि पीटी को लेकर के साफ निर्देश है कि कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसको रोक चुनाव आयोग नहीं लगा रहा है। अब इसके बावजूद एक चिट्ठी चुनाव आयोग से भेज करके जेपीएससी संपुष्टि करना चाहती है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है। तो ये जेपीएससी का भी पक्ष था और चुनाव आयोग जो कह रहा है, यानी कि रिजल्ट अगर निकालना चाहे तो निकाला जा सकता है, कोई रोक नहीं है। हालांकि इसी बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित बहुत सारी बैंक की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को रोका गया है और भी दूसरे रिजल्ट को भी, जैसे मसलन आप समझिए कि झारखंड में अभी काउंसलिंग होनी थी 2016 के टीचर पास अभ्यर्थी की, उसे इसलिए रोक दिया गया कि इससे तत्कालिक ग्रुप को फायदा हो जाएगा और इसमें सरकार की मंशा पर सवाल उठता है, तो इसलिए उसे रोका गया है। ये पहली खबर थी आज की। दूसरी खबर पर चलते हैं कि विक्रमादित्य आयोग की एक सिफारिश थी, विधानसभा में नियुक्ति में घोटाला हुआ था। इसे लेकर नए सिरे से विधानसभा में कैसे बहाली हो, तो उस बहाली को लेकर के राजभवन को एक चिट्ठी भेजी गई थी विधानसभा सचिवालय के द्वारा। राजभवन ने चिट्ठी में 3 चीज़ों का जिक्र किया है मोटे तौर पर। पहला है इस पर कि कोई भी एग्जाम जो विधानसभा में नियुक्ति का होगा उसे जेपीएससी को लेना चाहिए। दूसरा, पीटी और मेंस होना चाहिए। और तीसरा कि ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होगी या ओपन फॉर ऑल होगा, इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी कि 3 मूल चीज़ों पर इस समय राजभवन ने फाइल लौटा दिया है और ये कहा है कि विधानसभा में ऑफिसर्स की नियुक्ति और सचिवालय कर्मी की नियुक्ति जब की जाएगी तो इसके लिए जेपीएससी को एक रूल प्रकाशित करना होगा। पीटी और मेंस किस प्रकार से होगा वो नियमावली में लिखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि इसमें बाहर के लोगों को भी लिया जाएगा या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में जो कर्मचारी पहले से नौकरी में है अलग अलग विभाग में सिर्फ उनको लिया जाएगा, ये स्पष्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो आने वाले समय में जेपीएससी को जिम्मेवारी दी गई है, इसको हो सकता है विधानसभा इस त्रुटि को ठीक करके फिर से फाइल भेजेगी, राजभवन उस पर मुहर लगाएगा और उसके बाद इस एग्जाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब आपको ये बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यशैली पर स्टूडेंट इतना सवाल क्यों उठाते हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो ज्वाइंट कमेटी बनी थी एसआईटी की, उसने अपनी रिपोर्ट को बहुत ढीली रफ्तार से रखा है। अब इतनी ढीली रफ्तार से रखा है कि लोग ऑलमोस्ट भूल जाएंगे कि जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और कोई एसआईटी की जांच चल भी रही थी। उसी प्रकार से जेपीएससी ने भी अपने आप को इस प्रकार से
तैयार कर लिया है कि स्टूडेंट्स उसके खिलाफ नहीं बोले, और यही कारण है कि झारखंड में स्टूडेंट जो हैं वो चुप रहने में ही बेहतर समझते हैं। इस समय आप देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक स्टूडेंट के मुद्दे पर साइलेंट है। कारण क्या है, सारे शिक्षकों को भी ऐसा लगता है कि अगर वो आगे आएंगे तो स्टूडेंट चुप ही रहेंगे, तो उन्हें भला आगे आकर क्या फ़ायदा है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो टीचर भला आगे कैसे आएंगे। ये आज का महत्वपूर्ण सवाल था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड में जब चुनाव का मौसम है तो आप बेरोजगारी को भी मुद्दा जरूर बनाइएगा, और अपने क्षेत्र में जो सांसद के लिए प्रतिनिधि हैं सवाल जरूर पूछिएगा कि हम बेरोजगार हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, सिस्टम है, खुद ये स्टूडेंट हैं, या फिर ये ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो कानून इतनी